वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग या इंट्रोडक्शन टू सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो बेसिकली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे अबाउट सॉर्टिंग और ये जो 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड हैं इनको हम यहाँ पे अचीव करेंगे। द फर्स्ट लर्निंग आउटकम इज डिफाइन एंड क्लासीफाई सॉर्टिंग। तो देखिए सॉर्टिंग एक बहुत कॉमन टर्म है। अगर आप अपनी बैचलर लाइफ को रिकॉल करो या हॉस्टल लाइफ को रिकॉल करो तो सॉर्टिंग आपने बहुत करी होगी। प्लेइंग कार्ड्स आपने खेले होंगे और उनके साथ साथ आप सॉर्टिंग परफॉर्म करते होंगे आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। कार्ड्स की जो प्लेसमेंट आप करते थे एक ऑर्डर में, उसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, उन सबको भी डिस्कस करेंगे। सेकेंड, अगर आप देखेंगे आप लर्निंग आउटकम जो इसमें अचीव करेंगे वो है डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। इससे आपको पता चल रहा है कि जब हम ऊपर क्लासिफिकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि सॉर्टिंग टेक्निक 2 टाइप्स की है, इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो उसमें डिफरेंस क्या होता है आप उसको डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे। जो थर्ड लर्निंग आउटकम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनलाइन सॉर्टिंग एंड ऑफलाइन सॉर्टिंग। और जो फोर्थ लर्निंग आउटकम है आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स। तो ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम हम यहाँ पे बेसिकली अचीव करेंगे। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूँ, ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। अगर एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन बनता भी है तो वो एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनेगा, या तो डिफाइन की फॉर्म में बनेगा या डिफरेंशिएट की फॉर्म में बनेगा या लिस्ट की फॉर्म में बनेगा। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो प्योरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर सॉर्टिंग की आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ जाती हैं तो आगे जो हम सॉर्टिंग टेक्निक्स डिफरेंट स्टडी करेंगे तो यहीं से हमें पता चलेगा कि कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक, हम इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं या एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं। अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं, क्योंकि सॉर्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका हमेशा हर जगह यूटिलाइजेशन होता है। जैसे बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी आपने सर्चिंग में स्टडी करी है, उसमें भी आपने देखा था कि सर्चिंग के लिए, बाइनरी सर्चिंग परफॉर्म करने के लिए या इंटरपोलेशन सर्च परफॉर्म करने के लिए ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी इन सॉर्टेड फॉर्म, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तभी आप उसको वहां पे अप्लाई कर सकते हो। दैट इज देयर प्राइमरी कंडीशन। सिमिलरली अदर प्लेसेस पे भी आप देखेंगे बहुत सी ऐसी जगह होती हैं और सॉर्टिंग के अपने भी बेनिफिट्स हैं। जैसा आप देखेंगे कोई भी चीज अगर सॉर्टेड फॉर्म में है तो उसको एक्सेस करना इजी है। बेसिकली जितने भी हम यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर्स डिफरेंट स्टडी कर रहे हैं या डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, या आप जानते हैं डाटा स्ट्रक्चर का स्टडी करने का पर्पज क्या है, फॉर द एफिशिएंट एक्सेस ऑफ द डाटा एलिमेंट्स। तो अगर एक अरेंजमेंट हो जाता है उससे भी एक्सेसिंग क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। जैसे आप देखें एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स को रोल नंबर वाइज सीटिंग अरेंजमेंट दिया जाता है। रीजन क्या है, उससे कॉपी का जो कलेक्शन है, मान लिया आपको कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हुई, आंसर स्क्रिप्ट बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट हुई, या उनका कलेक्शन, सीरियली ऑर्डर, उनका आइडेंटिफिकेशन, वो सब भी क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो ऐसे वेरियस एग्जाम्पल है और आप खुद से भी सोच सकते हो कि हाँ अच्छा हमने यहाँ पे सॉर्टिंग करी थी, क्यों करी थी, इससे हमें बेनिफिट हो गया। तो स्मॉलर टू ग्रेटर हो सकता है, स्मॉलर टू लार्जर हो सकता है और लार्जर टू स्मॉलर हो सकता है, इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉर्टिंग। तो बेसिकली अगर हम सॉर्टिंग की बात करते हैं तो सॉर्टिंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ डाटा आइटम्स अरेंजमेंट ऑफ डाटा आइटम्स इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ डाटा आइटम्स हैं, से 5 3 1 6 4। अगर मुझे इनको सॉर्ट करना है, से मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है, इनका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, इनका असेंडिंग ऑर्डर होगा, आप अगर देख पा रहे हैं तो इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 3 4 5 एंड 6, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इन्हीं की अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करता हूं तो इन्हीं एलिमेंट का जो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, द डिसेंडिंग ऑर्डर विल बी 6 5 4 3 एंड 1। तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सॉर्टिंग। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग। तो देखिए टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग को हम 2 तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्ट वे क्या है कि अगर हम डाटा के साइज के हिसाब से अगर हम बताएं कि सॉर्टिंग कितने टाइप की होती है। दूसरा, अगर हम बताएं कि जो सॉर्टिंग है बेस्ड ऑन द एलिमेंट प्रोसेसिंग, हम सॉर्टिंग को उस टाइप से भी बता सकते हैं। तो अगर हम देखें
सॉर्टिंग के टाइप्स ब्रॉडली हम इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग को। लेकिन जब टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे तो हो सकता है उसमें जो राइट साइड में मैं करूं वो लेफ्ट हैंड साइड में भी उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मैच करती हो। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा जो टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग है, दैट इज इंटरनल सॉर्टिंग, एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। सेकेंड वन इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो देखिए अगर मैं इंटरनल सॉर्टिंग की बात करता हूं, एक है एक्सटर्नल सॉर्टिंग, थोड़ा सा ये मीनिंगफुल तो लगता है, थोड़ा मतलब इंटरनल है एक एक्सटर्नल है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मेमोरी से लिंक करूं, आपने मेमोरी भी पढ़ी है, एक इंटरनल मेमोरी होती है और एक्सटर्नल मेमोरी होती है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो इंटरनल मेमोरी होती है, इंटर मेमोरी का साइज स्मॉलर होता है इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल मेमोरी। ये आपने देखा ही था कि चाहे उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलें या सेकेंडरी मेमोरी बोलें। तो इंटरनल सॉर्टिंग वहां पे अप्लाई की जाती है जहां पे डाटा का साइज स्मॉल होता है। सो इंटरनल सॉर्टिंग इट इज अप्लाइड with a small amount of data, with a small amount of data, or you can say it is applied where size of data is small, both the things are same। तो अगर आप देखेंगे it is applied with a small amount of data। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा की बात करें तो इसमें कौन सी मेमोरी आती है, आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड विद द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। क्लियर। आइए इन द सेम वे हम अंडरस्टैंड करते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग को। अगर हम एक्सटर्नल सॉर्टिंग की बात करते हैं तो इन केस ऑफ एक्सटर्नल सॉर्टिंग इट इज अप्लाइड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। with the large amount of data. For example, this concept is applied in the hard disk of the computer। with the hard disk of the computer। आइए समझते हैं जो हमारी डिफरेंट इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। So the internal sorting techniques are, in the same way there are some external sorting techniques। So the external sorting techniques are इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक्स एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक्स। कौन कौन सी होती है, देखिए इंटरनल सॉर्टिंग टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं, सो द एग्जांपल इज बबल सॉर्ट, नेक्स्ट इज सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, heap sort, etc। So these all are the internal sorting techniques। आइए देखते हैं कौन कौन सी एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक्स अवेलेबल है। एक तो एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट, एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट, एंड नेक्स्ट इज बकेट सॉर्ट। Next is bucket sort। So these are the examples of, and there may be other sorting techniques as well जो external sorting के लिए apply की जाती हैं। So this external merge sort is also known as K-way merge sort, or this is also known as K-way merge sort। It is also known as K-way merge sort। तो देखिए यही है अबाउट इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो एग्जामिनेशन में अगर डिफरेंस के लिए भी आता है तो आई होप कि आप इनके डिफरेंस को भी क्लियरली मेंशन कर देंगे, एंड दिस इज वेरी मच क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो देखिए यहाँ पे अगर हम अपने लर्निंग आउटकम की बात करेंगे, हमने कौन से लर्निंग आउटकम को यहाँ पे अचीव कर लिया है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमने डिफाइंड एंड क्लासीफाई द सॉर्टिंग, और इस क्लासिफिकेशन के साथ साथ हमने सेकेंड लर्निंग आउटकम को भी अचीव कर लिया है, बिकॉज इट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फर्स्ट लर्निंग आउटकम।
दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। और आपको यही याद रखना है कि इन केस ऑफ इंटरनल सॉर्टिंग इट वर्क्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, और जो एक्सटर्नल सॉर्टिंग है इट वर्क्स विद द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। कि इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि जब हमारा डाटा का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि उसको मेन मेमोरी में हम ऑक्यूपाई करें, तो वो डाटा दोनों प्लेसेस पे रहता है। तो अब एग्जीक्यूशन के लिए पार्टली कुछ डाटा हार्ड डिस्क से किस में आता है, रैम में। प्राइमरी मेमोरी की हम जब भी बात करते हैं बाय डिफॉल्ट, तो वो कौन सी मेमोरी होती है, दैट इज द रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, और द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। क्योंकि जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग कंडीशन में होता है तो किस मेमोरी में होता है, इन द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। आइए अब हम थर्ड लर्निंग आउटकम को डिस्कस करते हैं। एंड द थर्ड लर्निंग आउटकम इज रिलेटेड टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सॉर्टिंग्स। तो देखिए अभी तक हमने इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग ही स्टडी किया है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग को अगर आप देखोगे तो इस इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग में दो तरीके से डाटा की प्रोसेसिंग होती है। तो बेसिकली ये जो हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सॉर्टिंग टेक्निक को डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज बेस्ड ऑन द वे हाउ वी प्रोसेस द डाटा फॉर द सॉर्टिंग टेक्निक। So the third learning outcome is related to online sorting and offline sorting. अगर मैं ऑनलाइन सॉर्टिंग और ऑफलाइन सॉर्टिंग की बात कर रहा हूं, सो these two techniques are based on the way data is sorted out with the help of sorting technique. So both these techniques are based on how data is processed while sorting the data elements. तो उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर ये दोनों डिपेंड करते हैं। तो क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर डिफरेंस की फॉर्म में आता है, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब भी क्वेश्चन को डिफरेंस की फॉर्म में पूछा जाता है तो आप उसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके टेबुलर फॉर्म में इसको स्टडी कर लेते हैं, दोनों की डेफिनेशन एंड दोनों के एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पे टू डिफरेंट टेक्निक के बारे में हम डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं अबाउट ऑनलाइन सॉर्टिंग एंड ऑफलाइन सॉर्टिंग। तो ऑनलाइन सॉर्टिंग में जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था कि इनमें जो डिफरेंस होता है, द वे दे प्रोसेस द डाटा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो जैसा आपने ऑनलाइन सॉर्टिंग में देखा, इट प्रोसेस इनपुट एलिमेंट बाय एलिमेंट इन ए सीरियल फैशन टू द एल्गोरिथम विदाउट प्रोवाइडिंग द कंप्लीट डाटा। और अगर हम इसकी बात करें ऑफलाइन सॉर्टिंग की, होल डाटा इज प्रोवाइडेड एज इनपुट टू द एल्गोरिथम फॉर प्रोसेसिंग। तो इसमें दोनों में आपने एग्जांपल देखा कि ऑनलाइन सॉर्टिंग में इंसर्शन सॉर्ट वर्क करता है और ऑफलाइन सॉर्टिंग के लिए हमारा सिलेक्शन सॉर्ट वर्क करता है। तो आप इसमें देखेंगे अभी, क्योंकि ये टेक्निक हम बेसिक इंट्रोडक्शन की को स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, जब आगे हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे इंसर्शन सॉर्ट को भी और सिलेक्शन सॉर्ट को भी। तो अगर मैं इंसर्शन सॉर्ट की बात करता हूं, तो इंसर्शन सॉर्ट में आप देखेंगे कि आप एलिमेंट बाय एलिमेंट पिक करते हैं, और मान लीजिए आपके पास जो गिवन अनसॉर्टेड लिस्ट है आप उसको पार्टीशन कर देते हो और ये एज्यूम कर लेते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है आपका सॉर्टेड है। फिर आपने रिमेनिंग लिस्ट से एक एलिमेंट को पिक किया, उसको उससे कंपेयर किया जो जिसको आपने माना कि ये आपका सॉर्टेड फॉर्म में है। अगर वो उससे वैल्यू ग्रेटर होती है तो राइट में प्लेस कर देते हैं, स्मॉलर होती है तो उसके लेफ्ट में प्लेस कर देते हैं। ऐसे करके फिर रिमेनिंग लिस्ट से अनदर एलिमेंट को पिक करते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट में जो प्रोसेस अप्लाई होता है दैट इज एलिमेंट बाय एलिमेंट। सिलेक्शन सॉर्ट के केस में क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट के केस में आप देखेंगे पूरा डाटा एक साथ प्रोवाइड किया जाता है, और उस पूरी लिस्ट में से जो मिनिमम एलिमेंट होता है उसको फर्स्ट स्टार्टिंग में रिप्लेस कर देते हैं। फिर नेक्स्ट मतलब आप कह सकते हैं कि सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट किया जाता है, मतलब उसके ऊपर वाला सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं, सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट किया जाता है, फिर उसको फिर से सेकंड लास्ट पोजीशन पे प्लेस किया जाता है। तो सिलेक्शन सॉर्ट में पूरी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एक साथ प्रोवाइड की जा सकती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन सॉर्टिंग एंड ऑफलाइन सॉर्टिंग। तो देखिए जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था, हमने उस थर्ड लर्निंग आउटकम को भी यहाँ पे अचीव कर लिया है। नाउ यू आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनलाइन सॉर्टिंग एंड ऑफलाइन सॉर्टिंग। तो लेट अस डिस्कस द फोर्थ लर्निंग आउटकम। और फोर्थ लर्निंग आउटकम जो हमारे पास है दैट इज लिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स।
तो सॉर्टिंग टेक्निक की वेरियस प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन 2 प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं. द फोर्थ लर्निंग आउटकम इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स. Properties of sorting techniques. There are two sorting technique properties, that is stable and in place. तो ये stable और in place क्या होता है, थोड़ा नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि stable है तो something related to stability, in place है तो something related to in place, something sort of that. यही है दो different properties किसकी, sorting techniques की. तो देखिए जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, दीज आर द मेनली 2 प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स. फर्स्ट देखा था आपने स्टेबल एंड दूसरा क्या देखा था, अनस्टेबल. तो स्टेबल के साथ साथ जब स्टेबिलिटी की बात आएगी तो अनस्टेबिलिटी की भी बात आएगी. तो स्टेबल में आपने देखा, इफ ए सॉर्टिंग टेक्निक प्रिजर्व्स द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनी 2 इक्वल एलिमेंट्स देन द सॉर्टिंग इज स्टेबल. मतलब आप समझ रहे हैं, एनी 2 एलिमेंट्स देन द सॉर्टिंग इज स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल. आप समझ रहे हो, इक्वल एलिमेंट्स, ये कहता है प्रिजर्व द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनी 2 इक्वल एलिमेंट्स. अगर 2 बराबर के, मान लिया कुछ आपके पास अनसॉर्टेड लिस्ट है लेकिन 2 एलिमेंट 2 इक्वल एलिमेंट्स हैं और उनके ऑर्डर को अगर कोई सॉर्टिंग टेक्निक प्रिजर्व करती है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहली पोजीशन पे रहेगा, देन द सॉर्टिंग इज स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल. क्लियर. फिर दूसरा हमने देखा इन प्लेस ऑर्डरिंग के बारे में. दैट इज इन प्लेस में हमने क्या देखा, दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक. अगर हम किसी सॉर्टिंग टेक्निक को अप्लाई करते हैं और वो उतनी ही मेमोरी स्पेस को यूज करती है जितना रिक्वायर्ड है, उसके एडिशनल कोई मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन सॉर्टिंग टेक्निक. इफ ए सॉर्टिंग टेक्निक डज नॉट रिक्वायर एन एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस except for few memory units, or this few memory units for the variables only, like variable declaration, then the sorting is said to be in place. So be careful. तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, in place sorting. आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी. तो अगर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया अबाउट स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक्स एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक्स, तो देखिए जो मोस्ट ऑफ द स्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं उसमें आप देखेंगे आपका बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है. और मर्ज सॉर्ट कई केस में डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं. तो समटाइम्स दिस मर्ज सॉर्ट इज आल्सो वर्क एज एन अनस्टेबल सॉर्ट, बट लार्जली अगर हम देखेंगे तो इसको हम कैटेगरी में रखते हैं स्टेबल सॉर्ट की. अनस्टेबल सॉर्टिंग टेक्निक में आप देखेंगे क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट एटसेट्रा. तो these are the largely used stable and unstable sorting techniques. तो एग्जामिनेशन में भी आता है, तो आप स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में भी अगर कोई डिफरेंस आता है तो आप उसको इजीली मेंशन कर देंगे. स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द एनी 2 इक्वल एलिमेंट्स की, जो किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर की, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एनी 2 इक्वल एलिमेंट्स. अगर उसको प्रिजर्व किया जाता है तो स्टेबल है, अदरवाइज वो स्टेबल नहीं है. तो ये हमने जो फोर्थ लर्निंग आउटकम था उसको भी यहाँ पे हमने अचीव कर लिया है. और हमने इस चीज का ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक में हमने मेनली जो प्राइमरीली यूज टेक्निक्स हैं उन्हीं को यहाँ पे हमने डिस्कस किया है. सो देखिए जो हमारा फोर्थ लर्निंग आउटकम था उसको भी हमने यहाँ पे अचीव कर लिया. एंड द फोर्थ लर्निंग आउटकम इज लिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक्स. तो डियर स्टूडेंट, जैसे इस टॉपिक के बिगिनिंग में मैंने बताया था कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक हम ये 4 डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स अचीव करेंगे. डिफाइन एंड क्लासीफाई सॉर्टिंग. नाउ यू कैन डिफाइन एंड क्लासीफाई द सॉर्टिंग. आप बता सकते हैं सॉर्टिंग इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा आइटम्स इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. आप लार्जली क्लासिफिकेशन बताएंगे तो इंटरनल सॉर्टिंग और एक्सटर्नल सॉर्टिंग की फॉर्म में ही उसके क्लासिफिकेशन को बताएंगे. वो अलग बात है कि आपने
एक और क्लासिफिकेशन स्टडी किया है यहाँ पे, जिसमें हमने ऑनलाइन सॉर्टिंग और ऑफलाइन सॉर्टिंग की बात करी है, लेकिन वो ऑनलाइन सॉर्टिंग और ऑफलाइन सॉर्टिंग उसी का पार्ट है जो इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग है, क्योंकि द सुपर सेट इज इंटरनल सॉर्टिंग एंड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। तो आपने देखा इंटरनल सॉर्टिंग को अगर हम अप्लाई करते हैं तो वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे डाटा का साइज स्मॉल होता है, और जहां पे डाटा का साइज बिगर होता है, इन दैट केस एक्सटर्नल सॉर्टिंग टेक्निक इज अप्लाइड। दोनों के हमने एग्जांपल्स को भी समझा और हमने देखा कि इंटरनल सॉर्टिंग में जो हम अप्लाई करते हैं टेक्निक्स, वो बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है। और फिर हमने दूसरे एंड पे देखा कि एक्सटर्नल सॉर्टिंग में जो हम सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करते हैं, या तो मर्ज एक्सटर्नल मर्ज सॉर्ट इज आल्सो नोन एज केवे मर्ज सॉर्ट, या बकेट सॉर्ट टेक्निक को हम अप्लाई करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बिगर अमाउंट ऑफ डाटा सॉर्टिंग। फिर हमने देखा थर्ड में डिफरेंशिएट बिटवीन ऑनलाइन सॉर्टिंग एंड ऑफलाइन सॉर्टिंग। तो ऑनलाइन सॉर्टिंग और ऑफलाइन सॉर्टिंग को आपने यहाँ पे देखा कि बेस्ड ऑन द डाटा प्रोसेसिंग हम कैसे उन सॉर्टिंग टेक्निक को अप्लाई करते हैं। तो ऑनलाइन में आपने देखा कि जहां पे डाटा की रिक्वायरमेंट एलिमेंट बाय एलिमेंट होती है, वहां पे हम ऑनलाइन सॉर्टिंग अप्लाई करते हैं, और जहां पे पूरे डाटा की एक साथ रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे हम ऑफलाइन सॉर्टिंग प्रोवाइड करते हैं। इसको आप वैसे भी समझ सकते हो, जैसे ई लर्निंग का है, जैसे एडुनीव सॉल्यूशन हमारे दो डिफरेंट प्रोडक्ट है, टू लर्न है। तो टू लर्न के केस में हम बच्चों को सारी रिकॉर्डेड वीडियो दे देते हैं, तो वो क्या है कि पूरा डाटा हमने एक साथ प्रोवाइड कर दिया, हमने क्या कर दिया उसको एक साथ प्रोवाइड कर दिया। अगर हम यहाँ पे टू वे लाइव की अगर बात करें तो दोनों टू वे लाइव का मतलब है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है कि बच्चे भी सामने बैठे हुए हैं, तो जैसे जैसे टीचर बोल रहा है उतना ही डाटा आपके पास रिसीव हो रहा है। सो दिस आप इसको वैसे भी समझ सकते हो, दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि आप इस तरह से इसको कोरिलेट करके लंबे समय तक याद रख सकते हो। तो ऑनलाइन सॉर्टिंग में हमने देखा था कि ऑनलाइन सॉर्टिंग में जहां पे डाटा पीस बाय पीस या एलिमेंट बाय एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए हम इंसर्शन सॉर्ट यूज करते हैं। उसके एग्जाम्पल को मैंने बड़े अच्छे से आपको यहाँ समझाया था। फिर हमने ऑफलाइन सॉर्टिंग में देखा था, ऑफलाइन सॉर्टिंग में सिलेक्शन सॉर्ट यूज होता है, और सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करता है। सिलेक्शन सॉर्ट में पूरा डाटा एक साथ प्रोवाइड किया जाता है, मिनिमम एलिमेंट चूज करके उसको स्टार्ट में, और फिर सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठा के सेकंड पोजीशन, इस तरीके से सिलेक्शन सॉर्ट में पूरे डाटा की एक साथ रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस किया था। फिर फोर्थ केस में हमने लिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉर्टिंग टेक्निक की बात करी थी। तो यहाँ पे लार्जली हमने टू सॉर्टिंग प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। फर्स्ट थी हमारी स्टेबल और दूसरा था इन प्लेस सॉर्टिंग। तो स्टेबिलिटी में ये पता चला कि अगर मेरे पास टू इक्वल एलिमेंट्स हैं तो उनके ऑर्डर को कैसे प्रिजर्व करना है। जो सॉर्टिंग टेक्निक्स उनके ऑर्डर को प्रिजर्व करती हैं उनको स्टेबल बोलते हैं, और जो उसको प्रिजर्व नहीं कर पाती उनको अनस्टेबल बोलते हैं। तो हमने बबल सॉर्ट को देखा, इंसर्शन सॉर्ट को देखा कि किस तरह से वो उनकी पोजीशन को स्टेबल बनाती हैं, या हमने देखा अनस्टेबिलिटी के केस में क्विक सॉर्ट और हीप सॉर्ट किस तरह से डाटा को प्रिजर्व नहीं कर पाते, तो उसको हमने अनस्टेबल की कैटेगरी में रखा। इन द सेम वे आप देखेंगे इन प्लेस में जो आपको चीज ध्यान रखनी है, इन प्लेस में यही ध्यान रखनी है कि इन प्लेस प्रॉपर्टी ये कहती है कि जितनी रिक्वायर्ड मेमोरी है उसी का यूटिलाइजेशन हो, उससे ज्यादा मेमोरी का यूटिलाइजेशन ना हो। वैसे इन प्लेस की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है, लेकिन लार्जली जो इसकी डेफिनेशन फॉलो होती है वो यही फॉलो होती है कि कोई एडिशनल मेमोरी स्पेस इसके लिए एलोकेट नहीं होता। इन प्लेस मतलब जो प्लेस, नाम इसका नाम से ही पता चल रहा है कि उसके प्लेस पे जितनी रिक्वायरमेंट है वो उसी को यूज करे। ज्यादा से ज्यादा अगर उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है तो जो एडिशनल कुछ वेरिएबल उसने डिक्लेयर किए हो तो उनके लिए मेमोरी एलोकेट की जा सकती है, उससे ज्यादा मेमोरी एलोकेट नहीं की जा सकती। नाउ यू लुक एट द फीडबैक एक्सरसाइज एंड प्रोवाइड एनी फीडबैक और सजेशन दैट यू हैव।